तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कूलाम का नियम। हम सबसे पहले यह समझते हैं कि कूलाम क्या है। तो कूलाम एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने एक नियम दिया। और नियम कौन सा हम अभी नीचे देख लेते हैं। तो उन्हीं के नाम पर पड़ा कूलाम का नियम। इनको इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्स लॉ। ठीक है भैया, हम इसमें एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अनुक्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है। ठीक है, इन सारे शब्दों का अर्थ अच्छे ढंग से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब हम अच्छे ढंग से देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश, तो पहला स्थिर बिंदु ये हो गया और दूसरा स्थिर बिंदु ये हो गया। ठीक है, आवेशों के बीच, ये पहला आवेश हो गया Q1 और ये दूसरा आवेश हो गया Q2 के बीच, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अगर इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लग सकता है या तो प्रतिकर्षण। अगर आवेश प्लस और प्लस है तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर आवेश माइनस और प्लस है तो एक दूसरे में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है भैया, दोनों आवेशों के गुणनफल के, इसको हम अभी नीचे देख लेते हैं। थोड़ा इसको हम ऊपर करेंगे। यहां पर हमने क्या लिखा है भैया, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे के r दूरी पर स्थित होता है तब उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि यदि दो बिंदु आवेश, तो पहला बिंदु आवेश ये हो गया और दूसरा बिंदु आवेश ये हो गया। ठीक है, Q1, ये पहला Q1 व Q2 व दूसरा Q2। ठीक है, एक दूसरे के r दूरी पर, एक दूसरे के r दूरी पर क्या है, स्थित होता है। ठीक है, तो स्थित होता है तब उनके बीच लगने वाला बल, तब इनके मध्य लगने वाले बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है भैया, तो थोड़ा इसको भैया हम ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम बल देख लेते हैं। ठीक है भैया, यहां पर लिखेंगे भैया एफ। एफ का मतलब क्या हो गया भैया, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या हुआ, बल। तो अब हम यहां से देख लेते हैं कि दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो पहला आवेश क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है, ये देख लीजिए, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये देख लीजिए गुणनफल के, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का क्या है, चिन्ह है। ठीक है भैया, अब आगे देख लेते हैं। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कह रहा है, उनके बीच के दूरी, तो उनके बीच की दूरी क्या है भैया, r है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे r। ठीक है, r क्या कह रहा है, उनके बीच के दूरी के, तो r, r का मतलब हो गया दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, तो इसको 1 करके हम क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, किसको, आर स्क्वायर को, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, बल के। ठीक है भैया, तो हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1 और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसको हम समझते हैं कि ये इन दोनों में क्या संबंध बताता है, बल और इन आवेशों के बीच में ये जो चिन्ह है ये क्या संबंध बता रहा है। ठीक है, जैसे अगर 2+1 कर दें तो इन दोनों के बीच में ये जो प्लस का चिन्ह है ये क्या दर्शा रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध बता रहा है, तो ये जो प्लस का चिन्ह है ये कह रहा है कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 2+1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है भैया, ये जो चिन्ह है प्लस का, ये इन दोनों में क्या संबंध बताया कि दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक इसी प्रकार ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है ये इन दोनों में संबंध क्या बता रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, तो इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेते। तो यहां पर भैया बनाएंगे हम एक ग्राफ। यहां पर मानेंगे ये और यहां पर मानेंगे B। तो अगर A को हम पहले मान लेते हैं आवेश और B को मान लेते हैं हम F, F का मतलब फोर्स, मतलब बल। ठीक है, तो ये आवेश अगर 2 किलोमीटर चलेगा, आवेश 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगा
तो बी भी क्या करेगा, 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, मतलब बल भी 2 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसका सीधा कहने का मतलब है अगर आवेश बढ़ेगा, जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही बल बढ़ेगा। इसी के बाद इसको मैंने क्या माना था, आवेश। ठीक है, तो अगर आवेश 2 किलोमीटर चला और इसको क्या माना था हमने, बल, तो बल भी क्या करेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। इसको हम और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमने रख लिया एक चुंबक और यहाँ पर रख लिया हमने एक सिक्का। ठीक है भैया, तो ये क्या करेगा, ये जो चुंबक है ये अपनी तरफ सिक्के को आराम से खींच लेगा। ठीक है, अगर वहीं पर हम चुंबक को बढ़ा दें और बड़ा कर दें, ठीक है, इतना बड़ा हमने चुंबक को कर दिया, इस सिक्के को ये क्या करेगा, बहुत ही तेजी से अपनी तरफ क्या करेगा, खींच ले। ठीक है, पहले जब चुंबक छोटा था तब इसको आराम से खींचा, वहीं पर अगर हमने चुंबक को बड़ा कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो इस सिक्के को क्या करेगा, बहुत ही तेजी से अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप इस चुंबक को आवेश मान लीजिए और इस सिक्के को बल मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, चुंबक को हमने आवेश माना है, तो ये आवेश जब इतना था तब इसको आराम से खींच पाया अपनी तरफ। ठीक है भैया, अगर वही आवेश को बड़ा कर दिया गया, थोड़ा और बड़ा कर दिया गया, तो ये बहुत ही तेजी से इस सिक्के को खींचा। इसका मतलब क्या हुआ कि बल बढ़ गया। जब आवेश छोटा था तो इसको आराम से खींचा, मतलब बल कम था। वहीं पर अगर हमने चुंबक को बढ़ा दिया, मतलब आवेश को बढ़ा दिया, तो बहुत ही तेजी से खींचा, मतलब आवेश को बढ़ाया तो बल भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसका सीधा कहने का मतलब है कि अगर आवेश बढ़ेगा जितना, उतना ही बल बढ़े। ठीक है भैया, तो हम दूसरा समीकरण समझ लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल अपान आर स्क्वायर, ये जो दूरी है आर स्क्वायर, ये बल का उल्टा होगा। ठीक है, ये क्यों उल्टा क्यों होगा, क्योंकि ये जो आर स्क्वायर है ये व्युत्क्रम में है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, तो अगर ये जो दूरी बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा भैया, बल घट जाएगा। ठीक है, अगर हमने दूरी को बढ़ा दिया तो बल घट जाएगा। अगर दूरी 1 किलोमीटर आगे बढ़ी तो बल 1 किलोमीटर पीछे ले लेगा। ठीक है भैया, ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक है, इसको भी हम ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया एक चुंबक है और यहाँ पर हमने मान लिया एक सिक्का है। ठीक है, तो ये जो चुंबक है इस सिक्के को आराम से अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। वहीं पर हम इसकी दूरी बढ़ा दें, इस चुंबक और इस सिक्के की दूरी बढ़ा दें, सिक्का उठा के हम क्या कर दें, यहाँ पर रख दें। ठीक है भैया, अब क्या हुआ कि दूरी बढ़ गई। ठीक है, तो दूरी बढ़ गई तो इस सिक्के को ये चुंबक खींच सकता है या नहीं भी, क्योंकि हमने सिक्के को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। ये जो चुंबक है इसकी दूरी इस सिक्के से कम थी तो क्या था, बल अधिक था। ठीक है, वहीं पर अगर हमने दूरी को बढ़ा दिया, सिक्के को यहाँ रख दिया, तो बल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, अगर दूरी को बढ़ा दिया तो इस पर लगने वाला बल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये इस सिक्के को नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझना है भैया कि अगर हमने दूरी बढ़ा दी, ये देख लीजिए, दूरी को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर देख लीजिए, हमने चुंबक से इस सिक्के की दूरी को बढ़ा दिया तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बल कम हो गया। जब दूरी कम थी तब बल अधिक, और वहीं पर हमने क्या किया, दूरी को बढ़ा दिया तो इस पर लगने वाला बल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर बल बढ़ गया तो दूरी कम हो जाएगी। ये देख लीजिए, अगर बल बढ़ गया कैसे, इस चुंबक से इस सिक्के की दूरी कम है। ठीक है, दूरी कम है तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, इसको तुरंत अपनी तरफ से खींच लेगा, बल बढ़ गया। ठीक है, दूर था तब नहीं खींच पाया, अब दूरी को हमने कम कर दिया तो इसको अपनी तरफ तुरंत खींच लेगा, मतलब बल बढ़ गया। अगर दूरी कम कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों व्युत्क्रम है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, अब हम आगे समझ लेते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से। ठीक है भैया, तो पहला समीकरण क्या है, एफ प्रोपोर्शनल, पहला समीकरण क्या है, Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो पहला समीकरण Q1 इंटू Q2। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, 1/r², तो 1/r²। ठीक है भैया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल, ये क्या होगा,
Q1 इंटू Q2 इकन्ना, ठीक है, जब एक में गुणा करेंगे तो Q1 इंटू Q2 ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगर दो से हम एक को गुणा करेंगे तो दो इकन्ना दो, उतना ही होगा। ठीक उसी प्रकार अगर Q1 इंटू Q2 से एक में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है भैया, Q1 इंटू Q2 ही होगा। अपान नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल, सॉरी यहां पर प्रोपोर्शनल नहीं होगा भैया, इक्वल होगा। यहां पर हम इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, इक्वल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह कैसे लग गया। पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी अगर अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर क्या आया है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहां पर हम थोड़ा लिख लेंगे, जहां तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये जो के है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है भैया, इसका मान आवेशों के माध्यम, ठीक है, इसका भी मान निकलेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, तो आवेशों के माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला माध्यम पर और दूसरा मात्रक पद्धति पर। तो अब हम इसके मान को देख लेते हैं। हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे के, पहला एक किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मात्रक पर। ठीक है भैया, तो माध्यम में देख लेते हैं। ये जब जब ये निर्वात या वायु, जब ये निर्वात या वायु में होगा भैया, तब इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब मात्रक में आते हैं तो यसाई मात्रक में इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि के का मान हमें माध्यम में बताए। आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे के का मान निर्वात या वायु में क्या होगा, तो आपको बताना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर के का मान यसाई मात्रक में कोई पूछे तो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक मात्रक और है, सी जी यस। तो सीजीएस मात्रक में इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, इसको आप ध्यान रखना। के का मान 1 कब होगा, तो सीजीएस पद्धति में के का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा लिख लेते हैं, एफ इक्वल, थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं। अब इस के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया भैया, यहाँ पर क्या है, यफ है, तो यहाँ पर भी क्या है, यफ है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है भैया, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगा है। यहाँ पर क्या है, के है, तो के का मान हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा। तो के का मान यहाँ हमने क्या रखा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा कूलाम का नियम का फॉर्मूला है। ठीक है भैया, इसका मात्रक क्या होगा, ये आपका मतलब क्या हो गया भैया, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या हुआ, बल। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है भैया,
और सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, स्पेशल वैल्यू है। ठीक है भैया, हम इसमें सब कुछ समझ चुके हैं। अब क्या बचा है भैया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे ढंग से देख लेते हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट ये है क्या, तो निर्वात की, ठीक है भैया, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो निर्वात की विद्युतशीलता। और ये एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, तो 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसके मात्रक का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये इसके मात्रक का क्या है, उल्टा है। और दूसरी बात, ये निर्वात क्या होता है, तो निर्वात मतलब होता है जहां हवाएं बिल्कुल ना हो, या वायु, वायु तो आप समझते ही हैं। ठीक है भैया, और तो ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है क्या है, तो विद्युत मतलब विद्युत तरंगों के माप को ही विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जो k है इसका परिवार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यहाँ जो ये k अनुक्रमानुपाती नियतांक तो है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ठीक है, इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, F इक्वल कब लगता है, जब दोनों बराबर हों। ठीक है, F मतलब क्या होता है, इक्वल, और इक्वल का मतलब ही होता है बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति, यहाँ पर अगर 5 है और 5 है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 किलो का है और ये भी 5 किलो का है, तो हम कहेंगे क्या फ़र्क है, ये दोनों इक्वल तो ही हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये जो फॉर्मूला है वो इक्वल नहीं बैठ पाया, कहाँ पर, निर्वात या वायु में। वैज्ञानिक से गलती हो गई, उन गलतियों का सुधार ही ये क्या है, नियतांक। ठीक है भैया, कैसे, जब इसको हम निर्वात में ले गए, इक्वल का मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो जब इसको हम निर्वात या वायु में ले गए तो ये बराबर नहीं मिले हमें। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गए, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, k। ठीक है, और k का यहाँ स्पेशल वैल्यू क्यों रखा गया है, तो अगर k हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको समझने के लिए भी हमें एक तराजू की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, जब इस तराजू को ये फॉर्मूला मान लीजिए, तो जब इसको हम निर्वात या वायु में लाएं तो ये जो पल रहा है, ये जो पल रहा है भैया, ये ऊपर रह गया। ठीक है, और ये क्या है, ये नीचे है। ठीक है, ऊपर नीचे है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये 9 × 10⁻⁹ को हमने यहाँ पर रख दिया, इस पत्थरे के एक टुकड़े के समान। हमारे इधर इसको बोलते हैं भैया पसंगा। ठीक है, एक ईंट के टुकड़े को बांध देते हैं, तो ये जो फॉर्मूला, तो ये जो मान है भैया, ये इस पत्थर के टुकड़े का काम करता है। तो जब यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू वायु या निर्वात में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तराजू इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये फिट बैठ जाएगा। और वहीं पर ये क्या है, सीजीएस पद्धति में इसका मान 1 है। यहाँ पर इन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए यहाँ पर k का मान 1 होगा, और जब 1 से हम इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। यहाँ पर इन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जब निर्वात या वायु में ले गए तो इनसे गलती हो गई। ठीक है, ये दोनों फिट नहीं बैठे, ये दोनों इक्वल नहीं रह गए, तो इन्होंने क्या किया, स्पेशल वैल्यू इस पलरे में रख दिए, और दोनों पलरा क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया, और ये फॉर्मूला फिट बैठ गया। ठीक है भैया, ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।